स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 8। ठीक है, हम लोग 7 तक कर चुके हैं और आज 8 देखेंगे। यदि आप नहीं देखें तो चैनल पर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा बीपीएससी प्रैक्टिस सेट, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, बोल रहा है भारत में पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ प्रथम मुगल स्मारक कौन था। तो ये साथियों ये था एतमादुद्दौला की कब्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर साथियों कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ गया, बोधगया, पटना, पूर्णिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखते हैं, अगला बोला जा रहा है स्वराज दल की स्थापना किसने की। नेक्स्ट है स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। तो साथियों स्वराज दल की जो स्थापना है वो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कामरेड नामक समाचार पत्र का संपादक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी। तो ये हुई थी 1909 का मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 और 6 में बोला जा रहा है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में हुई थी। तो ये साथियों नेहरू रिपोर्ट के विरोध में हुआ था। अगला क्वेश्चन 7, सूरत की पोस्ट वर्ष 2007 के बाद कांग्रेस की कमान किन्हें प्राप्त हुई। ये प्राप्त हुआ था नरेंद्र वालों को। अगला क्वेश्चन, उलगुलान किससे जुड़ा था। क्वेश्चन नंबर 8, उलगुलान किससे जुड़ा था। तो ये मुंडा से जुड़ा हुआ है साथियों, उलगुलान जो है मुंडा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुयायी जो थे वो एंड्रूज थे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है इसमें लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। ये 1911 में रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर ये। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, तो देखिए साथियों यहाँ जो हो जाएगा कावेरी, ये दिया हुआ है नदियाँ, ये दिया हुआ है बांध। तो कावेरी नदी पर जो बांध है, कावेरी नदी पर जो बांध है साथियों ये है आपका मेहर बांध। ठीक है, कौन है, मेहर बांध है। और जो आपका कृष्णा नदी पर है वो आपका अलमाटी बांध है। और फिर आपका नर्मदा पर जो है वो सरदार सरोवर बांध है। ठीक है, और चंबल पर आपका गांधी सागर है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का 1 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा और बी का 1। ए का 2 बी का 1, ऑप्शन सी भी है और ऑप्शन बी है। लेकिन यहाँ पर सी का जो हो जाएगा नर्मदा जो है सरदार सरोवर, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखिए बोला जा रहा है मानस नदी किस नदी की उपनदी है। तो मानस नदी जो है साथियों ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। नेक्स्ट बोला जा रहा है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, किस नदी पर शिव समुद्रम जल आपका जो है शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कावेरी पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों राइट आंसर। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय उप महाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है साथियों गोंडवाना कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए बोला जा रहा है निम्न में से किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? किस राज्य में जो है अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है, ठीक है, स्थित है कहाँ पर? ये लघु हिमालय में है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है जलयान या पोत निर्माण के लिए भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये विशाखापट्टनम में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए आपका बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 से बोल रहा है रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 115 करोड़। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत बिहार की कितनी पंचायतों को शामिल किया गया है? 21, तो ये किया गया है 50-13 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है मार्च 2019 में देश के पहले लोकपाल के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये है साथियों पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, देखिए इसमें बोला जा रहा है कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये राजा चलैया को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बोला जा रहा है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसको सेबी बोला जाता है। इसका जो स्थापना आपका हुआ था ये 1968 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट 1988 में हुआ था, 1988 है। नेक्स्ट मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये समादेश, जिसको रीट बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, बोला जा रहा है भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? तो इसका ये उस समय एक प्रभुत्व संपन्न और प्रजातांत्रिक गणतंत्र थे साथियों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे इसमें बोला जा रहा है राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है? तो ये भारत का संविधान करता है। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है, हो गया। नेक्स्ट है लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है लोक अदालतों के पास उन मामलों को निपटाने की अधिकारिता है जो मुकदमा होने की पूर्व की स्थिति में उन मामलों को नहीं जो किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है। ये तो नहीं होगा। लोक अदालतें उन मामलों को ले सकती है जो सिविल स्वरूप के हैं और दांडिक स्वरूप के नहीं, ये भी गलत है। लोक अदालत को अभी तक कोई कानूनी हैसियत नहीं दी गई है, ये भी गलत है। लोक अदालत के आदेश के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई अपील नहीं होती है। हाँ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, देखिए इसमें बोला जा रहा है संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? ये जो है साथियों ये रखा गया था 1968 ईस्वी में रखा गया था। पहला लोकपाल बिल जो है वो कब रखा गया था? 1968 में रखा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, देखिए इसमें बोला जा रहा है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? क्वेश्चन नंबर 30, तो इसका जो अधिकार है ये है संसद के पास है। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा संसद, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इसमें बोला जा रहा है राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ठीक है, तो ये जो होता है साथियों राज्यपाल होता है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो 31 नंबर। 32 में बोला जा रहा है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संसार की छत किसे कहते हैं? तो संसार की छत पामीर को कहते हैं। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 34 में बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है। तो ये इंदिरा गांधी स्टेडियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। नेताजी एंड गांधी पुस्तक किसने लिखी है। ये लिखा है BK अहलूवालिया ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है। तो ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 बोला जा रहा है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। क्वेश्चन नंबर 37, ये लोहे का उपयोग सहायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी आपको पूछा जा रहा है। ये आपका था पाटलिपुत्र में था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। आप लोग पेन पेपर लेके बैठे होंगे और सही करते जाइएगा कि आप कितना क्वेश्चन करेंगे। यदि आप 150 में मैथ रीजनिंग मिला करके यदि आप 100 क्वेश्चन राइट कर देते हैं तो आपका BPSC कोई नहीं रोक सकता है 67 में। ठीक है, 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, वत्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 40 बोला जा रहा है शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है। तो ये जो है साथियों ये आपका मिलता है तारीख़ दाऊदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये था राल्फ पिंच था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के राजगीर पटना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 42, ये हैदर अली खां। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ये आधि ऐतिहासिक युग हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 44, तो ये धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 45 काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये अंगुत्तर निकाय करता है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 46, ये किया गया था यूनानियों के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 बोला जा रहा है अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था जैन धर्म ने। नेक्स्ट, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व किया था। क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान को परिवर्तित कर किसे सल्तनत की राजधानी बनाया। तो ये बनाया था दिल्ली को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में वायकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था 50। तो ये किया था के मेमन ने। नेक्स्ट है एक समबहुभुज का अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 180 डिग्री अधिक है। समबहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। आपका मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, 51, ये 52 भी आपका है, 53 10 क्वेश्चन रहता है मैथ और रीजनिंग का मिला करके। 55 है, ये भी आपका मैथ का है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप बना लीजिएगा इसको और आंसर बताइएगा। नेक्स्ट है 61 में देखिए साथियों बोला जा रहा है संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो ये किया था कौशल व लुईस ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कण है जो परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है। ठीक है, तो वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 अमोनिया क्लोराइड का घोल है, ये अम्लीय। नेक्स्ट, प्रायः कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित बंधों की प्रकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 65, ये सहसंयोजक होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये Fe हो, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो हो गया। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है 67।
ये आपका आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। 68, तो बोला जा रहा है कुछ पुष्टिरोधी को साबुन में मिलाया जाता है, सही है। विक्रम पुष्टिरोधी के रूप में भी होता है, ठीक है। और फिर आपका नेक्स्ट है विश्रामी पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 69 में बोला जा रहा है धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है। 69, तो ये साथियों होता है चुंबकीय क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 17, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये किया जाता है प्रोटॉन को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ नहीं है। तो प्रोटोजोआ कौन नहीं है। ल्यूकोसोलेनिया हो जाएगा, ये प्रोटोजोआ नहीं होता है। नेक्स्ट 72, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किस संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी होती है। तो ये जुड़ी होती है स्नायु। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पादन है। क्वेश्चन नंबर 73, ये हो जाएगा मंड। नेक्स्ट है, लैंगिक जनन का उत्पाद समानता उत्पन्न करता है। 74, ये उत्पन्न करता है नए अनुवांशिक युग्म जिससे विभिन्नताएं आती है। नेक्स्ट है, प्रत्येक जबड़े में अग्र चवर्णकों की संख्या होती है 75, तो ये 2 जोड़ों की हो जाएगा। नेक्स्ट है 76, रुधिर दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं। रुधिर दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं साथियों स्फेग्नोमेनोमीटर। नेक्स्ट है, यकृत संश्लेषित करता है 77, तो ये करता है यूरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 बोल रहा है पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। 78, ये स्रावित होता है इसे टोनिन हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोल रहा है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला कौन सा रोग है। तो इसके द्वारा जो होता है वो मियादी बुखार होता है साथियों, ठीक है, जो बहुत भ्रमित है समाज में। नेक्स्ट है, पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है 80, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है 81 में बोला जा रहा है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया। 81, किंतु उलेमा लोगों ने इनका क्या किया था, विरोध किया था। ये 81, ये हो जाएगा अलाउद्दीन ने। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था। ये कहा जाता था मंडल। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसके प्रशासन में थी। 83, ये आपका मराठा के प्रशासन में थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के काल में हुआ था। 84, ये हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है 85, बोला जा रहा है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री वाणिज्य विस्तार के लिए किसने अड्डा बनाया था। 85 का राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। 86, ये किया था 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट है 87 में बोल रहा है मोडी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता था। ये जो है साथियों मराठों के विलेखों में किया जाता था। नेक्स्ट है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों में महिला संगठनकर्ता के रूप में था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, ये साबरमती में किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं। 91, तो ये अवसादी। नेक्स्ट हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह जो होता है किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है। तो ये पाया जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है।
93। ये एशिया हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच रहकर सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, तो 94 का जो आपका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है साथियों पश्चिमी घाट को सहरादी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सह्याद्री हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है। क्वेश्चन नंबर 96, ये ब्रेटन वुड की देन है। नेक्स्ट बजट क्या है, 97 में बोला जा रहा है बजट क्या है। ये साथियों बजट जो है एक वार्षिक वितरण विवरण है, वित्तीय विवरण है। नेक्स्ट है विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो ये जो है साथियों बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नागरिक समता से आशय है, क्वेश्चन नंबर 99, ये हो जाएगा अवसर की समानता। नेक्स्ट है 100, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है। भारत के जो है कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, तो ये राष्ट्रपति है साथियों। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किसने किया था। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था बिहार में जो नेतृत्व है मौलाना मजहरुल हक ने किया था। नेक्स्ट बिहार में सोरा कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, ये पाया जाता है मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, ये हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार की किस जगह पर गंगा में मिलती है। ये मिलती है बक्सर में साथियों। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। ये नलकूप है साथियों। नेक्स्ट है निम्न में से कौन बिहार की सिंचाई योजना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106, तो ये मालवीय जलाशय योजना सिंचाई योजना नहीं है। नेक्स्ट है बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है ये पूछ रहा है, ये आपका बरौनी में है। नेक्स्ट है बिहार के रोहतास जिले में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। 108, तो यहाँ क्वार्ट्ज में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है, अति संभावित प्रश्न है। 109 का जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 मार्च 2005 को अंतिम बार राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला बोला जा रहा है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है। इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन, संचालन नियमावली 2006 का गठन, ये रॉन्ग है। बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 गलत है। बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र एवं नियोजन एवं सेवा सत्र 2017, ये भी रॉन्ग है। बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर डी एकदम करेक्ट है साथियों। नेक्स्ट है बिहार में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ था, ये मुंगेर जिला में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 112 में बोला जा रहा है बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी बिहार राज्य में। यह हुआ था 1982 में हुआ था साथियों। नेक्स्ट है बिहार में डुमरी का मुख्य केंद्र है। बिहार में जो है डुमरी का मुख्य केंद्र कहाँ पर है, तो ये गया में है। नेक्स्ट है पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट किए जाते हैं। ये 1967 ईस्वी में हुआ था साथियों। ठीक है, संग्रहालय पटना में जो है। नेक्स्ट है 105, इसमें 115 श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई। ये हुई थी साथियों कोलकाता अधिवेशन 1917 में हुई थी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था। क्वेश्चन नंबर 116, ये हो जाएगा साथियों इसका जो हो जाएगा 116 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी बंगाल में था। कहाँ था, पूर्वी बंगाल में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, बोला जा रहा है 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए, तो ये खासी के।
नेक्स्ट है बिहार में महात्मा गांधी के सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इनके अभाव में देखी जा सकती थी। तो ये देखी जा सकती थी रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119 बोल रहा है कौन सी रबी फसल नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये मूंगफली जो है आपका रबी फसल नहीं है, मतलब जो ठंडा में नहीं होता है। नेक्स्ट है भारत में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा नलकूप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 121 राइट आंसर हो जाएगा साथियों हाइड्रोजन। नेक्स्ट है किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 122 ये होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस अभयारण्य का नाम किसी नदी के नाम पर रखा गया है। 123 का ये होगा मानस वन्य जीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। भारत में जो है राष्ट्रपति का चुनाव साथियों एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को असंवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है। ये हुआ है 73वां संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। तो ये विधान पालिका परिषद हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। ये शक्ति जो है साथियों ये आपका भारत के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है 20वीं पशुधन गणना 2019 के अंतर्गत भारत में पशुधन आबादी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि हुई 4.6 साथियों। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकों इंडिया डिवाइडेड, अनहैप्पी इंडिया, नील दर्पण, तराने हिंद, सत्यार्थ प्रकाश के संपादकों के नामों का सही संयोजन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 129 में यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उनके द्वारा जो पत्रिका था वो था राष्ट्रवादी पत्र पत्रिकाएं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकों इंडिया डिवाइडेड, अनहैप्पी, नील दर्पण, तराने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, दीनबंधु मित्र, सत्यार्थ और मोहम्मद इकबाल, दयानंद सरस्वती। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, पुस्तक के बारे में और उनका लेखक के बारे में यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार राज्य में आयरन से प्रदूषित जल वाले जिलों की संख्या कितनी है साथियों। क्वेश्चन नंबर 130 इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 11, 12, 14 और ये 15। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आपको कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131 में बोला जा रहा है साथियों वर्ष 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 131 ये रवीश कुमार को दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2019 में विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन ईंधन परिवहन कहाँ लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 132 ये टोक्यो जापान में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ओटावा संधि का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 133 ये माइन बैन से है। नेक्स्ट है आम बजट 2021 में मनरेगा कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया। 134 ये किया गया 61,500 का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में नीचे दिए गए विकल्पों में से सैंध सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। सही संयोजन बताइए। ठीक है, देखिए 135 में बोला है संयोजन बताने के लिए आपका रावी जो है साथियों मोहनजोदड़ो के रावी नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है। ठीक है, और सिंधु नदी के किनारे कालीबंगा है और आपका घर घर है ये आपका जो है सिंधु घर घर भोगवा। ये ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये किया गया था GSLV MK3 से। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है साथियों आपका
क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, वर्ष 2009 में निम्न में से कौन सा राज्य देश का पूर्णतः विद्युतीकृत राज्य बना? तो ये बना था तेलंगाना बना साथियों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 138 बोला जा रहा है, नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है केरल को मिला है। नेक्स्ट देखेंगे चौथे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया है? 139 का राइट आंसर, ये राजगीर बिहार में किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 बोला जा रहा है, जल जीवन हरियाली के लिए बिहार में 18 जनवरी 2020 को बनाई गई मानव श्रृंखला की कुल लंबाई क्या थी? तो ये जो लंबाई थी साथियों ये 16,543 किलोमीटर। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विदेशी यात्री निकोलो कोंटी, अब्दुल रजाक, नुनीज हॉकिंस के देशों के नामों का सही संयोजन ज्ञात करिए। कौन कौन कहाँ से थे? ठीक है, 141। तो आपका विदेशी यात्री जो है निकोलो कोंटी आपका इटली से है, अब्दुल रजाक फारस से है। 2 ऑप्शन और कोई नहीं मैच कर रहा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने वर्ष 2019 में एकेडमिक लोमोनोसोव नामक विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र समुद्र में उतारा था? ठीक है, एकेडमिक लोमोनोसोव ये 142 ये जो उतारा था साथियों रूस ने उतारा था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? 143 इसका हो जाएगा राइट आंसर, यूएन के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने राज्य को किस दिन पूर्णतः खुले में शौच से मुक्त घोषित किया था? बिहार ने कब किया? 2 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट है, कारगिल विजय के 20 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कारगिल टू कोहिमा अल्ट्रा मैराथन ग्लोरी रन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? 145 ये भारतीय वायु सेना द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, भारत की सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली क्रूज बोट किस राज्य में शुरू की जाएगी? ये शुरू की जाएगी केरल में। नेक्स्ट है, क्रिसिल तथा सिडबी ने संयुक्त रूप से MSE सेंटीमेड इंडेक्स को जारी किया। क्वेश्चन 147 ये कृषि डेक्स ने इसको जारी किया। नेक्स्ट है, महिला उद्यमी प्रकोष्ठ का गठन किस संस्था द्वारा किया गया है? ये किया गया है नीति आयोग द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कहाँ की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये दिल्ली में किया गया है ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत। नेक्स्ट है, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 150 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, देखिए 4 ऑप्शन आपको कमेंट में 5 ऑप्शन है, आपको कमेंट करके इसका बताना है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप